हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस विद बीडी सैनी। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके रूल बताने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश का क्या मतलब है? कंसिडरेशन मीन्स कि कोई एसेट्स खरीदी और उसकी वैल्यू, उसकी जो परचेज प्राइस है उसका पेमेंट करना है। कंसिडरेशन मीन्स परचेज। तो व्हेन शेयर्स आर इशूड व्हेन एसेट्स और अ बिजनेस इज परचेज, या तो कोई एसेट्स खरीदी है या बिजनेस परचेज किया है फ्रॉम वेंडर, एंड शेयर्स आर इशूड टू वेंडर एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, इट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं? तो सबसे पहली एंट्री होती है व्हेन एसेट्स इज परचेज फ्रॉम वेंडर। जब वेंडर से हम एसेट्स खरीदेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास क्या आया? एसेट्स आई। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर और नरेशन हो जाएगी बीइंग एसेट्स परचेज्ड। अगर किसी रनिंग बिजनेस की कोई एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर की है, when business is purchased और assets और liabilities are taken over, तो जितनी भी assets हैं उन सब को हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी each assets account debit। गुडविल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल के आगे हम लिख रहे हैं इफ एनी। गुडविल आ भी सकता है और नहीं भी। each assets account debit, गुडविल अकाउंट डेबिट टू each liabilities, टू वेंडर और टू कैपिटल रिजर्व। एसेट्स के सामने हम एसेट्स की वैल्यू लिखेंगे और लायबिलिटीज़ के सामने हम लायबिलिटीज़ की वैल्यू लिखेंगे। वेंडर के सामने परचेज कंसिडरेशन लिखेंगे और हम देखेंगे कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है या डेबिट का। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इफ़ क्रेडिट इज मोर देन डेबिट देन डिफरेंस विल बी शोन एज गुडविल। इफ़ क्रेडिट साइड का टोटल इज लेस देन डेबिट साइड देन डिफरेंस विल गो टू कैपिटल रिजर्व। तब हम उसको कैपिटल रिजर्व में उस डिफरेंस की अमाउंट को शो कर देते हैं। तो इस तरीके से ये तो एसेट्स को या लायबिलिटीज़ को टेक ओवर की एंट्रीज हो गई। अब आता है कि व्हेन पार्ट पेमेंट इज मेड बाय चेक और ड्राफ्ट और बाय बीपी। अगर वेंडर को हमने कुछ पार्ट पेमेंट में कुछ चेक दिया है या ड्राफ्ट दिया है या बिल्स पेबल दिया है, तो डेबिट द रिसीवर, यानी कि वेंडर को डेबिट करेंगे टू बैंक टू बीपी। देन व्हेन शेयर्स आर इशूड टू वेंडर एट पार। अगर क्वेश्चन में दिया है कि वेंडर को शेयर पार पर इशू किए, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। व्हेन शेयर्स आर इशूड टू वेंडर एट प्रीमियम, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। व्हेन शेयर्स आर इशूड टू वेंडर एट डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट पर इशू किए हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर इशूड एट डिस्काउंट टू वेंडर। अब इन एंट्रीज के करने के बाद हमारे सामने एक प्रश्न पैदा होता है, क्वेश्चन आता है कि कितने शेयर वेंडर को देने हैं। नंबर ऑफ शेयर इशूड टू वेंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका एक फार्मूला है, नंबर ऑफ शेयर इशूड टू वेंडर इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर। शेयर की जो भी इशू प्राइस है उसको डिवाइड नीचे से करके कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं। मान लिया एट पार इशू किए हैं शेयर, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा परचेज कंसीडरेशन और मान लिया शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो एट पार में अपॉन 10 आ जाएगा। मान लिया शेयर इशूड टू वेंडर एट प्रीमियम है, एट प्रीमियम है, तो तब क्या करेंगे हम? परचेज कंसिडरेशन अपॉन, मान लिया 10 वाला शेयर 12 में इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम पर है तो 12 से डिवाइड करेंगे। अगर एट डिस्काउंट है तो फार्मूला हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन
अपॉन 9, मान लिया 1 रुपया डिस्काउंट पर इशू किए हैं तो 10 - 1 यानी कि 9 रुपीज़ से हम डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर इशूड टू वेंडर निकाल लेते हैं। और अगर कोई पार्ट पेमेंट क्वेश्चन दिए तो परचेज कंसिडरेशन में से पार्ट पेमेंट माइनस करके तब इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं। इसी टॉपिक में नेक्स्ट है व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द कंपनी। ये प्रोमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो उनके सर्विसेज के बदले में जब कंपनी उनको कैश पेमेंट ना करके उनको उनकी सर्विसेज के बदले में शेयर दे देती है तो तब उसे कहते हैं कि इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द कंपनी। तो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स। अब हम प्रमोटर्स को शेयर इशू करेंगे तो दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर इश्यूड टू प्रमोटर्स। दूसरा टॉपिक है व्हेन शेयर्स आर इशूड टू अंडरराइटर्स फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के शेयर्स को अंडरराइट करते हैं, बेचने का काम करते हैं। तो उनकी सेवाओं के बदले में जो कमीशन उन्हें पेमेंट करते हैं तो उस कमीशन को पेमेंट करने के लिए सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे और दूसरी एंट्री पेमेंट की करेंगे। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स बीइंग कमीशन ड्यू टू अंडरराइटर्स। दूसरी एंट्री हो जाएगी अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर इशूड टू अंडरराइटर्स। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सारी आपको आज बताई हैं। तो जो आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय काम आएंगे, आप इन एंट्रीज़ को जब बार बार इनको पढ़ेंगे तो ये एंट्री आपको याद हो जाएंगी और आपको क्वेश्चन करने में ईजी महसूस होगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।